ये कह रहे हैं कि अपराधी जातिगत आधार पर इनकाउंटर किया गया है। यह इनका कहना बिल्कुल गलत है। अपराधी तो अपराधी, जात से क्या मतलब? जात का धोबी कनौजिया था, रमेश कनौजिया क्या नाम था, यहाँ चिड़िया कोट के पास, जो गोविंद सिंह इंस्पेक्टर को आमने सामने गोली मार दिया। उस दिन कहाँ थी ये राजनीतिक पार्टियां? अगर अपराधी है तो विपिन सिंह का भी इनकाउंटर होना चाहिए था। तो कहीं चप्पल की बात यहाँ क्वेश्चन जो उठाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, यह सरासर गलत है। परिवार के लोग, गांव के लोग या उसकी माँ उसकी बहन जितने लोग थे, जिस दिन वो लोगों की हत्या करके आता था और लूट करके आता था, उस दिन इसके माँ बहन के परिवार के लोग उस पैसे का सुख लिए। उस दिन क्यों नहीं सोचे? उस दिन भी सोचना चाहिए कि मेरा भाई नौकरी कर नहीं रहा है, कहीं से कुछ बेच के ला रहा है, कुछ कर, ये इसका कोई साइड बिजनेस नहीं, ये पैसा लाया कहाँ से? उसके परिवार के लोगों ने कभी सोचा? मैटर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जो कि आप सभी को पता होगा। सोशल मीडिया पे लगभग यह मैटर छा गया है, मंगेश कुमार इनकाउंटर। जी हाँ दोस्तों, मंगेश कुमार इनकाउंटर को तमाम राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर पॉलिटिक क्षेत्र के लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे साथ एक पुलिस विभाग से जो कि रिटायर्ड एसआई जुड़ चुके हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से देखा जाए जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं उनके साथ क्या सलूक होनी चाहिए। इनकाउंटर हुआ है, उसको लोग बहुत तरीके से बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि फर्जी इनकाउंटर है, कोई बता रहा है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, और कोई बता रहा है कि यदि अपराधी है तो उसको मारना सही है और मार दिया गया, इससे बेटर कुछ नहीं है। तो चलिए इनसे जान लेते हैं किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, मैं पुलिस विभाग में 41 साल सेवा करके रिटायर हुआ हूँ। और जो क्वेश्चन आपका है कि मंगेश कुमार का जो इनकाउंटर हुआ है जी, तो इनकाउंटर अपराधी का होना चाहिए निश्चित रूप से। उनके परिवार के लोग जो आज राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां इसमें सम्मिलित हो रही हैं, उस दिन कहाँ थी राजनीतिक पार्टियां जिस दिन ये अपराधी किसी अनाथ परिवार को, उनके बच्चों को जा करके वहाँ जब हत्या कर देते हैं तो उनके बच्चे किस तरह भूख का शिकार होते हैं, ये राजनीतिक पार्टी नहीं सोचती है। उनके परिवार में कभी ये राजनीतिक पार्टी गई कि वो अपराधी ने उसकी हत्या कर दिया तो उसके परिवार का क्या हाल होगा? ये जब राजनीतिक पार्टी इसमें भाग ले रही है तो इनको वह भी भाग लेना चाहिए। पुलिस के कार्य में राजनीतिक पार्टी के हस्तक्षेप की वजह से अपराधियों का उत्थान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अपराधी मान लीजिए ये कह रहे हैं कि अपराधी जातिगत आधार पर इनकाउंटर किया गया है। यह इनका कहना बिल्कुल गलत है। अपराधी तो अपराधी, जात से क्या मतलब? खटिक है, पासी है, तमाम किस्म में हमारे आंखों के सामने जात का धोबी कनौजिया था, रमेश कनौजिया क्या नाम था, यहाँ चिड़िया कोट के पास, जो गोविंद सिंह इंस्पेक्टर को आमने सामने गोली मार दिया। उस दिन कहाँ थी ये राजनीतिक पार्टियां? मेरे आंखों के सामने मैं चिड़िया कोट में पोस्ट था मऊ में, और रानी वो कोतवाली से पीछा करते अपराधी का है, और वहाँ इनकाउंटर की जब बात आई तो उन्होंने गोली आमने सामने चली और मारे गए। उस दिन राजनीतिक पार्टी कहाँ थी? जब ये अपराधी जा करके उसके घर वालों को मारते हैं, जिसकी हत्या करते हैं, तो उनके घर वालों की क्या दशा होती है, ये राजनीतिक पार्टी किसी ने हालचाल पूछने गया? जहाँ तक राजनीतिक पार्टी वो जात विशेष पर नहीं आना चाहिए, चाहे किसी जात का हो। लेकिन देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता ये कह रहे हैं कि एक यादव को टारगेट किया गया है, इसमें राजपूत है, उसको इस घटना से ज़्यादा नहीं जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए मंगेश यादव को खास तौर से टारगेट किया, और यही कारण है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, यह भी आपका क्वेश्चन सही है, इसको भी मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसी में विपिन सिंह जो हैं वो हाजिर करा दिए गए, वो किसी तरह चले गए। कैसे चले गए? अगर अपराधी है तो विपिन सिंह का भी इनकाउंटर होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं से ये खामियां हैं, इस खामियों की वजह से ये राजनीतिक पार्टी हाथ बटा रही है। लेकिन देखिए, इस चीज़ में निश्चित रूप से ये पार्टी लेवल जो है ये जातिगत मान ली गई है। यानी आप भी मानते हैं कि इस चीज़ को जातिगत रूप से देखा गया है? राजनीतिक पार्टी, आप राजपूत हैं और राजपूत को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो जाकर के सरेंडर कर देता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, वहीं
मंगेश यादव को टारगेट किया गया और उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अफसर थे इनकाउंटर करने वाले, लोग बता रहे हैं कि चप्पल पे कैसे इनकाउंटर दौड़ा करके किया जा सकता है। देखिए, चप्पल की बात यहाँ क्वेश्चन जो उठाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, यह सरासर गलत है। हमने ये भी अपने सेवा काल में देखा है कि एलाऊ का हो, चाहे CBCID हो, CBI हो, चाहे पुलिस का हो, हम चप्पल नहीं लुंगी पहन करके, तहमद लुंगी पहन करके हम किसी के घर जा कर के बैठते हैं, उठते हैं अपना छिपाने के लिए। तो हम किसी तरह जा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिरोध कर रहा है तो यह गलत है, यह विरोध उनका सही नहीं है। चप्पल पहन के चले जाएं या हम लोअर पहन के चले जाएं, वो अधिकारी हो चाहे उसमें का छोटा कर्मचारी हो, इस संबंध में कोई ये चैप्टर उठाने वाला नहीं है कि चप्पल पहन के चले गए। अब कोई कहेगा कि अंदर बंडी नहीं पहने थे, यह कोई सवाल उठा है? ये तो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है और इस फोटो को वायरल किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के खास तौर से जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि चप्पल पहन के एक अफसर कैसे दौड़ा करके इनकाउंटर कर सकता है। हमारे माननीय अखिलेश जी सपा के मुखिया इस समय है, माननीय मुलायम जी की धरोहर को संभाले हैं, उनकी तो ये मुखिया हैं। तो माननीय अखिलेश जी को तो ये चाहिए कि अपराधियों का दमन हो रहा है तो इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराधी तो अपराधी। मैं कह रहा हूँ, उसका परिवार कह रहा है कि मेरे भाई को घर से उठा ले गए, उसका परिवार कर रहा है, उसकी बहन बयान दे रही है, उसकी माँ बयान दे रही है, उसके परिवार के लोग बयान दे रहे हैं, गांव के लोग बयान दे रहे हैं। परिवार के लोग, गांव के लोग या उसकी माँ, उसकी बहन जितने लोग थे, जिस दिन वो लोगों की हत्या करके आता था और लूट करके आता था, उस दिन इसके माँ बहन के परिवार के लोग उस पैसे का सुख लिए। उस दिन क्यों नहीं सोचे? उस दिन भी सोचना चाहिए कि मेरा भाई नौकरी कर नहीं रहा है, कहीं से कुछ बेच के ला रहा है, कुछ कर, ये इसका कोई साइड बिजनेस नहीं, ये पैसा लाया कहाँ से? उसके परिवार के लोगों ने कभी सोचा? लूट करके पैसा लाया और सारे परिवार के लोगों ने उसका सेवन किया, तो उस परिवार को सोचना चाहिए था ना उस दिन। ये परिवार के लोग इसमें निश्चित रूप से, एक अपराधी जिस परिवार में होता है तो उस परिवार के लोग भी उसमें सम्मिलित माने जाते हैं, क्योंकि वो पैसा लाता है तो पूरा परिवार उसका सुखानंद लेता है। तो परिवार को भी मैं कह रहा हूँ कि पूरा परिवार उससे संबंधित हो जाता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो तमाम सोशल मीडिया पे एक दिखाया जा रहा है कि मंगेश कुमार का जो घर है, एक भी ऐसा रूम नहीं है अच्छे ढंग का जिसके ऊपर छत हो। मड़ई है, झोपड़ी है और बिना छत के, यानी कि पतरे के नीचे वो लोग रहते हैं। और उसका घर का जो है बाकायदा सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं, उनका घर ढंग का घर भी नहीं है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं? बहुत लोग बयान लगा रहे हैं कि बहुत डकैती किया, छिनैती किया और उसके बदौलत तो अपना घर चलाता था, बहुत रुपए कमा लिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी छोटी घर और छानी छप्पर पता, ये अपराधी तो अपराधी, यह बात गलत है कि उसके घर छप्पर है नहीं है। अपराधी जब हो जाता है तो एक बार 6 महीने में लूट करेगा, अब फिर 2 साल जाके जेल में रहेगा, तो उसकी स्थिति वहीं डामाडोल हो जाती है। 6 महीना तो लूट किया, तो 6 महीने में जो लूट किया और 2 साल 3 साल जब जेल में रहा तो उस मुकदमे को लड़ना, जमानत कराना, छूटना, तब तक उसकी हालत बिल्कुल दयनीय हो जाती है। और इसके बाद जो जब हाजिर नहीं होता है मुकदमे में वांछित होकर के, तो निश्चित रूप से उसके घर की कुर्की नीलामी भी होने लगती है, तो ऑटोमेटिक उसका घर नहीं हो पाएगा। आरोप वह लगावे लोग जो आरोप उसमें सिद्ध हो। ये लोग आरोप गलत लगाए, इसमें राजनीतिक पार्टियां को लगा करके। अभी आप देखे होंगे, आपने सुना होगा, हो सकता है कि चैनल उस समय चला रहे हो न चला रहे हो, सन 2010 की घटना है जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा कि निर्भया कांड दिल्ली में हुआ और हमारे मीडिया के भाई आप लोगों जैसे इतना उसको उछाल दिए। वो 12 बजे रात को कहाँ घूम रही थी, 11 बजे रात को कहाँ घूम रही थी, इसको किसी ने जांच किया? उसके परिवार के लोगों ने देखा, लेकिन उस पर 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री उतर गए उसके घर।